नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कल्चर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में मध्य रात्रि उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कार सवार बदमाशों ने पुलिस को देख बौखलाहट में फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली सीधे पुलिस की सरकारी गाड़ी पर जा लगी, जिससे वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने भी पलटवार करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर ही घायल बदमाश को दबोच लिया गया, जबकि कार सवार बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए रुड़की अस्पताल भेजा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने कर्णप्रयाग रेल लाइन के प्रथम स्टेशन योग नगरी को देखा। या व्यवस्थाओं को देखने के बाद उन्होंने स्टॉल पर मिलने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी अपनी नजर घुमाई और मौके पर टी स्टॉल से चाय खरीद कर भी पी। यही नहीं, उन्होंने टी स्टॉल संचालक को चाय की पेमेंट भी ऑनलाइन करी, जिसके बाद वह कीर्ति नगर तक जगह जगह टनल के निर्माण कार्य को देखने भी गए। मुख्य रूप से उन्होंने सिलकेरा टनल को देखा। इस दौरान उन्होंने आरवीएनएल के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रगति की रिपोर्ट भी जानी। कहाँ जाएगी नीचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गडी कैंट क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्य से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अत्याधुनिक सामुदायिक भवन गडी कैंट क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुउपयोगी संसाधन होगा, जिसका उपयोग शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होते ही भवन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। देहरादून में डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम देहरादून ने अब कमर कस ली है। इसी क्रम में आज देहरादून नगर निगम में मेयर सौरभ थपलियाल ने फॉगिंग और स्प्रे के लिए कई वाहन रवाना की। मीडिया से बात करते हुए मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम की टीम पूरी तरह तैयार है। वाहनों को फॉगिंग और स्प्रे के लिए रवाना किया गया है, जो निगम के सभी वार्डों में जाकर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने का काम करेंगे। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर हमने एंटी लार्वा जो हमारे टैंकर्स हैं, 5 टैंकर्स अभी हमने फ़िलहाल उनको आज रवाना किया है। हम ये संख्या 15 तक लेके जाने वाले हैं। 15 हमारे एंटी लार्वा टैंकर्स रहेंगे पूरे शहर के अंदर और जगह जगह पर जाएंगे। जहाँ जहाँ पर भी लार्वा उत्पन्न होने की संभावना है, उन जगहों पर पहले से ही हम उसका उपचार करने जा रहे हैं, ताकि डेंगू जो है वो हमारे शहर में अपने पाँव ना पसार सके। और इसके साथ ही कुछ ऐसे हमारी जो टीम है वो ये भी देखेगी कि कुछ लोग अगर जानबूझकर या लापरवाही से और लार्वा को पनपने का मौका दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। गोरखाली सुधार सभा का 47वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान गोरखाली समाज की बड़ी संख्या में लोग स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे। साथ ही गोरखाली संस्कृति की झलक भी कार्यक्रम में देखने को मिली। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और गोरखाली समाज ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा है। साथ ही उन्होंने गोरखाली बाहुल्य क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने जाने पर भी गोरखाली समाज का धन्यवाद दिया। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और गोरखाली सुधार सभा अपने सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने का काम कर रही है। आज उनका 87वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष जी को, उनके पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से इस संस्था में रहा जाना है और मैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी गोरखा बाहुल्य सीट मसूरी का प्रतिनिधित्व करता हूं और इस समाज का एक बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिलता है कि मैं लगातार 3 बार यहाँ से विजयी हुआ हूँ। उससे पहले मैं राजपुर से था 4 बार। तो मैं इसके लिए भी इस समाज का आभार करता हूँ। अभी ये जो गोरखाली सुधार सभा अपना 87वां स्थापना दिवस मना रहा है, इसमें स्पेशल तो ये है कि आज हमने एक ये एनिमल लवर जो कि पूरे उत्तराखंड में जो भी
जानवर रेस्क्यू होता है रोड साइड में, और वो उसको रेस्क्यू करके ले जाते हैं। वीरेश कुमार जी हैं, उनका एक विशेष सम्मान है, और विशेष सम्मान में हम लोगों ने रखा है यहाँ गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के जो निर्धन छात्र हैं, जो कि काफ़ी दूर दूर से आते हैं और वो बस का और मैजिक का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। आज उन लोगों को चीफ गेस्ट के हाथों साइकिल वितरित किया जा रहा है। बाकी यहाँ शहीदों का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, और बाकी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो हमारे प्रतिभावान लोग हैं उनको सम्मान किया जा रहा है। उत्तराखंड में बीते महीनों में उत्तरकाशी में आए सिलसिलेवार भूकंप के झटकों से जहां एक और लोगों में डर बना हुआ है, इसकी एक वजह राज्य के भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील होना भी है। वहीं भूकंप के झटकों के कारणों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके संबंध में देहरादून में स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानिक डॉक्टर नरेश बताते हैं, क्योंकि उत्तराखंड भूकंप जोन 4 और 5 में आता है, इसलिए यहाँ पूर्व में भी भूकंप देखे गए और आगे भी देखे जा सकते हैं। भूकंप का क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आते हैं और आते रहेंगे। वो हो सकता है कभी कभी महसूस हम करते हैं भूकंप ये करने के लिए, और लोगों को लगता है, लेकिन यहाँ पे भूकंप आते रहे। पहले भी हमने देखा है, आपका उत्तरकाशी का 91 का हो या चमोली का 99 का हो, या इससे पहले के हमारे कश्मीर का भूकंप है, या वो जो 7 के स्टेट के हैं। तो इस जो हायर हिमालय का क्षेत्र है, ये वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। इसीलिए हमने सेस्मिक जोनिंग में भी इसको 4 और 5 में रखा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक सरकार अरबों मदरसों को लेकर बेहद गंभीर है। अरबी मदरसों के छात्र भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उन्हें भी दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी मंगलवार देर शाम दिल्ली जाते समय मैंगलोर गोल्डन ढाबे पर रुके थे, जहां उनका अरबी मदरसों के उलेमाओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जो अरबी मदरसे सभी औपचारिकताएं पूरी करते हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, उसे जल्द पूरा करा लेना चाहिए। वक्फ संपत्ति के ऊपर चल रहा है मामला, किसी को पता ही नहीं कि वक्फ बिल में है क्या चीज़। गुमराह कर रहे हैं लोग। क्यों गुमराह कर रहे हैं? उन्हीं मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों के बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं उनके प्रॉपर्टी के ऊपर। आप बताइए, 12,000 करोड़ जिससे अर्जित किया जा सकता था, वो 170 करोड़ रुपए दे रही है। तो ये तुम्हारे बच्चों का हक इनके घरों में जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मदरसों के बारे में जहाँ तक है, हम पूरा हमारा प्रयास है कि आपको गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, जो NCERT आप धार्मिक एजुकेशन दें, उसके साथ साथ आप जो बच्चों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन भी दें, ताकि आने वाले तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें।